बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जो है वो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और इसको किस पर्पज के लिए जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक डाटा कंटेनर्स है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप का डाटा कौन कौन सा हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग टाइप का डाटा हम लोग उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, हम लोग नंबर टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, हम लोग फ्लोट टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, हम लोग इवन वेरिएबल के अंदर फंक्शन को भी स्टोर करवा सकते हैं, हम लोग अरे को भी स्टोर करवा सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं। ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो कि हम लोग किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक डाटा कंटेनर्स है। कंटेनर्स मीन जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज रख सकते हैं। और वो कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं, अभी मैंने उनमें से कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे डिफाइन भी कर दी है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं, दो चीजें हमारे पास होती हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी नाम से जो है वो एक वेरिएबल सिंपल लिख देंगे, लेकिन उसके अंदर कोई भी डाटा हम लोग स्टोर नहीं करवाएंगे। जब तक हम उसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं करवाएंगे या कोई भी वैल्यू उसको असाइन नहीं करेंगे, वो जस्ट एक डिक्लेरेशन होगी वेरिएबल्स की, नॉट इनिशियलाइजेशन। लेकिन जैसे ही हम उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे, कोई भी डाटा स्टोर करवा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको कि किस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहां पे एक नई फाइल बना लेता हूं और इसका नाम मैं रखता हूं वेरिएबल्स अंडरस्कोर सेकंड लेक्चर .html। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी हो, यानी कि एक सेपरेट से एक फाइल क्रिएट करनी हो, तो वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं करवाने लगा, लेकिन मैं एक ही फाइल के अंदर जो है वो कोड करूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि अगर हम लोग एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। लाइक मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ variable.js, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट की फाइल हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन हम लोग क्या रखेंगे, JS मीन जावास्क्रिप्ट। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करना है या इनिशियलाइजेशन करनी है, तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें जस्ट एक आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन मेन काम जो है वो मैं इसी फाइल के अंदर ही करूंगा। तो इन फाइल्स को हम लोग क्लोज कर लेते हैं और इस फाइल के अंदर लाइक मैं अलर्ट एक शो करवाना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं लिखूंगा here we go for variables। ओके, इसको सेव करेंगे और अब इस फाइल को हम लोगों ने लिंक कर देना है अपनी HTML फाइल के साथ। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, स्क्रिप्ट, इसका सोर्स क्या है, ये सी फोल्डर में पड़ी हुई है और इस फोल्डर का इस फाइल का नेम क्या है, वेरिएबल .js। ओके, इस फाइल को हम लोगों ने क्या कर लिया है, लिंक कर लिया है अपनी HTML फाइल के साथ। इसको सेव करेंगे और जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप मॉडल शो होगा जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, here we go for variable। तो इस तरह से हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके भी जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML फाइल के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन कंसर्न यही है कि मैं इसी HTML की फाइल के अंदर, अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे तो देन हम एक्सटर्नल ही जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेंगे। तो अब भी हम लोग जो है वेरिएबल अंडरस्कोर सेकंड अंडरस्कोर लेक्चर के नाम से जो फाइल क्रिएट की है, मैं इसी में ही काम करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इसमें कोड लिखा हुआ है। ओके, और इस लिंक को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब जब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि इस फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है, तो वो बार बार पॉपअप मॉडल हमारे पास जो है वो शो होगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल डिफाइन करने। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाइक C++ के अंदर हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो उसके साथ लिखते हैं लाइक अगर हमने इंटीजर टाइप का या नंबर टाइप का वेरिएबल चाहिए तो हम लोग लिखते हैं INT, इट्स मीन इंटीजर टाइप का हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं।
तो इसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको कोई स्पेसिफिक रूल होता है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वार। वार मीन वेरिएबल्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्पेस देते हैं और स्पेस के साथ हम लोग वेरिएबल का कोई भी नाम डिफाइन करते हैं। अच्छा, नेम डिफाइन करते हुए आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने रिजर्व्ड कीवर्ड यूज नहीं करने हैं। रिजर्व वर्ड कौन से कीवर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल इफ एल्स। इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स है और जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोस्टली यूज होती हैं। तो इफ एल्स का कीवर्ड हम लोग एज अ वेरिएबल नेम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्विच, तो वो भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाती है। स्विच को भी हम लोग एज अ वेरिएबल नेम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम लूप की बात करते हैं, फॉर लूप है हमारे पास, तो हम लोग वेरिएबल का नाम फॉर नहीं रख सकते क्योंकि फॉर रिजर्व्ड है फॉर लूप के लिए। ओके, इसी तरह फंक्शन वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते क्योंकि फंक्शन एक सेपरेट एक चीज है और वेरिएबल एक सेपरेट चीज है। तो इस तरह के कीवर्ड जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसी और पर्पस के लिए, उनको एज अ वेरिएबल का नेम हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी और भी काफी ज्यादा रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसके ऊपर अभी जो कि स्टिल जिनके ऊपर काम हो रहा है या इन फ्यूचर काम होंगे, तो वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, रिजर्व्ड हो जाते हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस। तो इस तरह के नेम से आप लोगों ने जो है वो अवॉइड करना है वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हुए। तो यहां पे हम लोग अपना पहला वेरिएबल डिफाइन करते हैं और मैं इसका नाम रख देता हूं ABC और सिंपल सेमीकोलन। एक चीज यहाँ पे मैंने बता दूं कि हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि वेरिएबल है क्या, और हम लोगों ने बात की वेरिएबल एक डाटा कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। उसमें हम लोगों ने कहा नंबर टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, उसमें हम लोग जो है फंक्शन को स्टोर करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप का डाटा हम उसके अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने जस्ट वार का कीवर्ड तो मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करना चाह रहा हूं और आगे मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने स्टोर नहीं करवाई हुई है। तो इट्स मीन कि क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि हम लोगों ने अभी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। डिक्लेयर का मतलब ये है कि हम लोगों ने जस्ट वेरिएबल को डिफाइन किया है कि इस नाम से हम लोग एक वेरिएबल जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, वार ABC एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, कि जब तक हम लोगों ने उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई तो वो जो वेरिएबल होगा वो डिक्लेयर होगा, नॉट इनिशियलाइज्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूं, इक्वल लिख के मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा देता हूं, लाइक 1 2 3 मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है, तो अब ये वेरिएबल क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, लाइक मैं लिख दूं यहाँ पे ABC और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू डिफाइन कर दूं 1 2 3। ये भी एक करेक्ट मेथड है कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसी वेरिएबल के अंदर ये मैंने वैल्यू इक्वल साइन के साथ, इक्वल साइन ऑपरेटर है, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी, और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए मैंने इसके अंदर क्या किया है, वैल्यू स्टोर करवा दिया है। और दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैंने स्पेस नहीं दी थी, यहाँ पे मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेसिस। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर व्हाइट स्पेसिस जो है वो इससे कोई एरर नहीं आता। इसका जस्ट पर्पस ये होता है कि कोड को नीट एंड क्लीन बनाया जाए ताकि जो यूजर है उसको इजिली जो है वो रीड कर सके। ओके, अदरवाइज ये व्हाइट स्पेसिस से कोई एरर वगैरह आपका जनरेट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, सिंपल, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया हुआ, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, यानी उसके अंदर हम लोगों ने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब यहां पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम C++ की बात करते हैं तो वहां पे तो अगर हमने नंबर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, INT, इंटीजर, जिसका मतलब होता है कि ये इंट टाइप का या इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग कोई भी नंबर जो है वो स्टोर करवाना जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने कोई भी डाटा टाइप डिफाइंड नहीं किया है। चलें जी, इसके ऊपर भी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही डाटा टाइप के साथ, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल के साथ कंबाइंड टॉपिक है। लेकिन उससे पहले ये जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है, इसका आउटपुट हम लोग गेट करते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। तो आउटपुट गेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिस तरह के हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन के अंदर भी डिस्कस किया। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड यूज कर सकते हैं, हम लोग कंसोल डॉट लॉग का मेथड यूज कर सकते हैं, हम अलर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग डॉम मेथड जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को आईडी के थ्रू गेट कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू गेट कर सकते हैं, टैग नेम के थ्रू गेट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। तो उनमें से कोई एक मेथड को यूज
यूज करते हुए हम लोग ये जो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया इसको चेक करते हैं क्या आया ये वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइजेशन करवाने का करेक्ट मेथड है या नहीं। अगर तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है तो इट्स मीन कि ये करेक्ट मेथड है, अदरवाइज हमारे पास एरर आएगा तो फिर देखते हैं कि क्या एरर आता है उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक मेथड यूज कर लेता हूं, लाइक मैं यूज करता हूं console.log मेथड यूज करता हूं और इसके अंदर जस्ट मुझे जो है ये 1 2 3 गेट करना है अपने ब्राउजर के ऊपर। तो ये 1 2 3 एक्चुअली किसके अंदर स्टोर है, ये ABC जो कि एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर है। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा ABC। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ ABC। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसका आउटपुट हमारे पास एक्चुअली क्या आएगा। मैं 1 मिनट के लिए जो है वो चंद सेकंड के लिए पॉज करने लगा, आप लोग अपने माइंड में ये सोचें कि इसका आंसर पॉसिबल क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। सिंपल, इसको हम लोगों ने ब्राउजर पे रन किया हुआ है, रिफ्रेश करते हैं और सॉरी इस फाइल को मैं ब्राउजर पे रन कर लेता हूं। पहले ये फाइल हम लोगों ने ब्राउजर पे रन कर लिया। अब कंसोल पे जाते हैं और कंसोल पे जाके देखते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है ABC, जबकि हम लोग प्रिंट क्या करवाना चाह रहे थे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू को, और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू क्या है 1 2 3, जबकि आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रहा है ABC यानी कि वेरिएबल ही प्रिंट होके आ रहा है। तो इसमें इशू क्या हुआ है, इसमें इशू ये हुआ है कि जब हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज डिफाइन करते हैं, लाइक आप नंबर भी स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन कर देंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट करवा देगा ब्राउजर के ऊपर। तो इस वक्त हम लोगों ने वेरिएबल को एज वेरिएबल गेट नहीं किया बल्कि एज हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है। और अब जो console.log है वो उसको ये समझ आ रही है कि ये एक स्ट्रिंग है, उसको ये नहीं समझ आ रही कि ये एक वेरिएबल है। अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है तो सिंपल हम लोग उसको जो है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बगैर एक्सेस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया हुआ तो इसलिए वो हमें एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है जो कि ABC है। लेकिन अगर हम इसको सिंपल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद मैं इन कोटेशन मार्क्स को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। अब हमने क्या किया है, इस वेरिएबल को गेट किया है, ये वेरिएबल, और उसके अंदर वैल्यू हमारे पास क्या स्टोर है 1 2 3। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास अब जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर थी वो हमारे पास ब्राउजर में जो है वो शो हो रही है। इसी तरह से हम लोग अब बात कर रहे थे डाटा टाइप्स की, कि हम लोगों ने वेरिएबल तो डिक्लेयर करवा दिया लेकिन हम लोगों ने ये नहीं डिफाइन किया कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा हम लोगों ने जो है वो स्टोर करवाना है। और उसकी एग्जांपल मैंने दी है कि जिस तरह हम लोग C++ की बात करते हैं तो C++ के अंदर हम लोग जब भी कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हम लोग डाटा टाइप डिफाइंड नहीं करते, ठीक है। वेरिएबल खुद ही उसको क्या करता है, एक्सेस कर लेता है कि इसमें किस तरह का जो डाटा स्टोर है। हाँ, हम डाटा टाइप फाइंड कर सकते हैं लेकिन डिफाइंड नहीं करते। फाइंड, मैं दोबारा बोलने लगा हूं कि हम लोग डाटा टाइप फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की, लेकिन हम लोग डाटा टाइप डिफाइंड नहीं करते जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है वो डिफाइन करता हूं, मैं लिखता हूं वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया XYZ और इक्वल के बाद मैं इसके अंदर अब जो है वो कोई कैरेक्टर स्टोर करवा दूं, लाइक मैं इसमें स्टोर करवा देता हूं हेडिंग 1। ओके, अब ये वेरिएबल के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर है। और अब हमने यहां पे भी इवन अब यहां पे पहले नंबर स्टोर करवाया था और यहां पे अब हम लोगों ने स्ट्रिंग स्टोर करवा दी है, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ डाटा टाइप डिफाइंड नहीं की हुई। ये जावास्क्रिप्ट खुद ही उसके अंदर देखेगी कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर है। लेकिन हम यहां पे कह सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास जो है वो नंबर टाइप का जो है वो वेरिएबल है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे अगेन हम लोग क्या लिखते हैं console.log और सेकंड वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं और उसका नाम हमारे पास है XYZ सेमीकोलन सेव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू भी गेट हो गई है। अब इसके अलावा हम लोग मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हम लोग C++ के अंदर देखते हैं कि वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो उसके लिए हम लोग फ्लॉट टाइप का वेरिएबल यूज करते हैं। लेकिन अगर वैसी ही वैल्यू हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाए तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ A के नाम से और इसके अंदर वैल्यू में स्टोर करवा देता हूँ 1.6666 एंड सो ऑन। सेव किया और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन console
डॉट लॉग, और इस वेरिएबल को जो मैं क्या करता हूँ गेट करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं, क्योंकि टाइप ऑफ से हमें पता चल जाता है कि किसी भी वेरिएबल, टाइप ऑफ एक मेथड है जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, लेकिन वो लेटर हम लोग इंशाल्लाह अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है। दोनों की डाटा टाइप एक ही है जो कि नंबर है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास फ्लोट टाइप का कोई भी वेरिएबल नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल की टाइप है जो कि नंबर है। उसमें पॉइंट्स की वैल्यू भी आ सकते हैं और उसमें एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ सकती है। इन दोनों की डाटा टाइप क्या है, सेम है, जो कि नंबर है। ओके, ये तो सिंपल हम लोगों ने डिस्कशन की कि वेरिएबल के अंदर किस किस तरह का डाटा हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर अरे, फंक्शन और ऑब्जेक्ट वगैरह को स्टोर नहीं करवाया, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की हैं। लेकिन लेटर ऑन एग्जांपल्स के अंदर ये सारी चीजें हम लोग अगेन इंशाल्लाह जो है वो रिपीट करेंगे और इनकी एग्जाम्पल भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन अभी वेरिएबल्स के ऊपर ही बात करते हैं कि वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि वेरिएबल के लिए हम लोग वार का कीवर्ड यूज करते हैं और स्पेस के साथ वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं। और नेम डिफाइन करते हुए हम लोगों ने कहा था कि रिजर्व कीवर्ड हम लोगों ने यूज नहीं करने, क्योंकि रिजर्व कीवर्ड इज डिजाइन फॉर सम स्पेशल पर्पसेस। ओके, और वो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, लाइक हम लोगों ने कहा जी फॉर का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, हम लोग स्विच का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, हम लोग इफ एल्स का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, हम लोग स्विच का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, हम लोग फंक्शन को एज ए वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह वेरिएबल का नेम लिखते वक्त हमें और भी कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा कि वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हुए, असाइन करते हुए, नेम उसका लिखते हुए हमें और किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो एक चीज तो सबसे पहले यह है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर आपने एक वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर में लिखा है वो एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, और अगर एक वेरिएबल आपने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मैं क्या करता हूं, अगेन एक कीवर्ड यूज करता हूं वॉर, और इसके अंदर मैं वेरिएबल का नेम डिफाइन करता हूं। लाइक मैंने वेरिएबल का नेम लिखना है ABC, और उससे पहले मैं इन वेरिएबल्स को क्या कर लेता हूं, कमेंट कर लेता हूं A, और मैं लिखता हूं स्पेस B और स्पेस C इक्वल, और इसके अंदर मैंने वैल्यू कोई भी स्टोर करवा दी, लाइक मैंने इसके अंदर 50 जो है वो वैल्यू स्टोर करवा दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B और C के नीचे जो है वो रेड कलर की अंडरलाइन आ गया, तो इट्स मीन यहाँ पे कोई ना कोई एरर है। और अगर मैं इस वेरिएबल को कंसोल के थ्रू एक्सेस भी करूंगा तो अगेन हमारे पास जो है वो एरर आएगा। पहले हम इसको एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या आता है। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, सेव, और सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, यानी कि उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे जो वेरिएबल अभी हम लोगों ने जो है वो असाइन किया। अब इसमें इशू क्या है, पहला हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया कि वेरिएबल का नेम लिखते हुए रिजर्व वर्ड यूज नहीं करने। सेकंड चीज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हुए आपने वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस डिफाइंड नहीं करनी, जिस तरह के अभी हम लोगों ने स्पेस डिफाइंड की हुई है। आप विदाउट स्पेस वेरिएबल का नेम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं यहाँ पे स्पेस है तो इन स्पेस को खत्म करने के लिए मैं हाइफन यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने हाइफन यूज किया, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूं, अगेन मैं क्योंकि स्पेस नहीं ना यूज कर सकते तो हाइफन के थ्रू हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या एरर आता है, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ब्राउजर पर अगर चेक करते हैं तो अगेन वो क्या कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, और उसने हाईलाइट किया हुआ है अंडरस्कोर। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हाइफन आप लोगों ने यूज नहीं करना है वेरिएबल को कंबाइंस करने के लिए। हाइफन क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि हाइफन जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए हाइफन जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड है। तो इसलिए हम लोग जो है वो स्पेस भी यूज नहीं कर सकते, स्पेस को खत्म करने के लिए हम लोग हाइफन भी यूज नहीं कर सकते। अब थर्ड, अगर हम हाइफन भी यूज नहीं कर सकते देन हम क्या, किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और ताकि इसको कमेंट करूं, ताकि आप तमाम एग्जाम्पल 1 बाय 1 जो है वो परफॉर्म कर सके। ओके, तो पहले हम लोगों ने स्पेस दी, स्पेस भी उसने एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद हम लोगों ने जो है हाइफन यूज किया, तो हाइफन
जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हम लोग हाइफन भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग सिंपल, मैं आपको बता दूं, इन स्पेसेस को खत्म करने के लिए ना हाइफन यूज कर सकते, हम लोग यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर के साथ हम लोग जो है वो कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, A_B_C, और उसके अंदर हम लोगों ने नंबर टाइप का एक डाटा जो है वो स्टोर करवा दिया। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, _B और _C। ओके, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो वेरिएबल को डिफाइन करते हुए सेकंड मैंने आपको चीज बता दी है कि किस तरह से आपने चीजों का ख्याल रखना है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैं इसको सिंपल कमेंट कर लेता हूं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, वेरिएबल का नाम रख देता हूं 1 2 3, और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया 50। तो अब मैं इस वेरिएबल को क्या करता हूं, एक्सेस करता हूं, और इस वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या है 1 2 3, सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन एक एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड नंबर। तो इट्स मीन कि हम लोग वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर भी नहीं रख सकते, ठीक है, और नंबर एज अ वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। एक चीज यहां पे हमें क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप लोगों ने वेरिएबल का नेम लिखना है, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था HTML के अंदर, जब हम आईडी डिफाइन करते हैं, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं किसी भी चीज की, लाइक किसी डिव की आईडी डिफाइन करते हैं या क्लास डिफाइन करते हैं किसी डिव की, तो हम लोगों ने कहा था कि डिव की जो आईडी होगी वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगी, डिव की जो क्लास होगी वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगी। सेम एज इट इज जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं तो उसका नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, पहले अल्फाबेट आए उसके बाद आप जितना मर्जी लेंथी उसका जो है वो नेम डिफाइन कर सकते हैं नंबर। लाइक मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और एक नया वेरिएबल हम यूज करते हैं, और मैं लिखता हूँ उसका नाम 1 2 3 A। अब A एक अल्फाबेट है, पहले हम लोग अल्फा न्यूमेरिक, ये अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल है, पहले हम लोगों ने एक अल्फाबेट डिफाइन किया, उसके बाद आप नंबर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं कर सकते कि मैं लिख दूं 1 2 3 A, इस तरह नहीं हम लोग कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि जावास्क्रिप्ट कहता है वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाए नो इशू। ओके, इसको कंट्रोल जी करते हैं, और इसके अंदर अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल स्टोर कर, वैल्यू सॉरी स्टोर करवा लेते हैं। और लाइक मैं यहाँ पे, चलो जी मैं यहाँ पे स्टोर करवाता हूँ हेडिंग सेव। और अब अगर हम इसका आउटपुट गेट करेंगे तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर नहीं बल्कि अल्फान्यूमेरिक रख दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा A1 2 3, इसको कमेंट कर दूंगा सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो गेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक चीज हमने पूरी और देख ली कि रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं करने हैं हम लोगों ने, वेरिएबल के नेम में स्पेस यूज नहीं करनी है, और स्पेस को खत्म करने के लिए हाइफन यूज नहीं करनी, क्योंकि हाइफन रिजर्व्ड है सब्ट्रैक्शन के लिए, और वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट में भी हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, इनिशियलाइज करवाता हूँ, और आप लोगों ने ये बताना है कि क्या ये वेरिएबल वैलिड है या नहीं है। मैं क्या लिखता हूँ, वेरिएबल और डॉलर, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 1 2 3, क्या ये वैलिड वेरिएबल है या नहीं है। अगर ये वैलिड वेरिएबल है तो क्यों, और अगर ये इनवैलिड वेरिएबल है तो क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि वेरिएबल डिफाइन करते हुए हम लोग वेरिएबल का नाम जो है वो डॉलर साइन भी रख सकते हैं, या डॉलर साइन के साथ कोई हम लोग अल्फाबेट भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई कुछ लोग जो jQuery जानते हो या कभी उन्होंने वर्किंग की हो उसके ऊपर, तो jQuery के अंदर हम लोग प्रॉपर jQuery के इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग डॉलर साइन जो है वो यूज करते हैं। तो jQuery जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, तो इट्स मीन कि डॉलर साइन इज वैलिड वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को अगर हम लोगों ने कंसोल पे शो करवाना तो किस तरह से शो करवा सकते हैं, सिंपल जिस तरह से हम लोग नॉर्मल वेरिएबल शो करवाते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोग क्या सिंपल लिख देंगे $सेव,
और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राउजर पे हमारे पास जो है वो इसका आउटपुट आ गए हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, $साइन ABC वट जो भी आप नेम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उससे भी आप इसको जो है वो सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अगेन हमारे पास जो है वो कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि ये एक वैलिड हमारे पास वेरिएबल है। अब इसके बाद ये तो सिंपल सी चीजें थे जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते वक्त हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक स्मॉल लेटर में वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल होता है, कैपिटल लेटर में वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। चलिए मैं उसकी एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल एक स्मॉल लेटर में लिखता हूँ और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, हेडिंग 1। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल कैपिटल A और इसके अंदर जो मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा वो मैं क्या स्टोर करूंगा, हेडिंग 2। सेव, और मैं क्या करता हूं यहाँ पे, सॉरी, कमेंट और स्मॉल a और कैपिटल A, क्योंकि ये दो डिफरेंट वेरिएबल है और हम लोगों ने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल A और स्मॉल a दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है और दोनों का आउटपुट भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि हमने उसके अंदर वैल्यू भी जो है वो डिफरेंट स्टोर करवाई हुई है। तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट, कॉन्स्ट और वार जो कि आज हमने भी डिस्कस किया है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने का एक मेथड है। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कैमल केस के कैमल केस क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।